गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ऑल राइट, रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है। ओके। ऑल राइट सर ओके, आज का मेजर काम है पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब इसमें बेसिकली क्या है, दो चीजें ध्यान रखना। एक टर्म होता है डाइपोल करके, नाम में इसका मीनिंग है दो पोल्स, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और यहां से यहां जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन आता है बॉन्ड में उसे बोलते हैं हम डाइपोल। इसको ऐसे मार्क करा जाता है, ठीक है। किसी का माइक ऑन रह गया, स्पीकर ऑन है, उसकी आवाज मेरी आवाज कॉमन हो रही है। ऑफ रखो अपने माइक से, अगर नहीं बोलना हो बीच में तो माइक से अपना ऑफ रखो प्लीज। ठीक है, ओके। अब सुनो आगे ध्यान से। क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड्स भी ऐसे ही होते हैं, दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है पोलर। मान लो अगर दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा है, लाइव एग्जांपल लेता हूं बेटर रहेगा, एक्स वाई यू कर रहा हूं मैं। एक कार्बन है और एक Cl है। कार्बन क्लोरीन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन होता है, राइट? करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो ज्यादा क्लोरीन की तरफ होंगे। तो इस पूरे बॉन्ड में इस तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इस तरफ पार्शियल पॉजिटिव, जस्ट लाइक इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये जो चीज है ये भी एक डाइपोल की तरह काम कर रही है। सर हाँ सर क्या कर हाँ, कुछ नहीं बता क्या रहा हूँ, कराया? पोलर नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है बता रहा हूँ मैं, टेंशन मत लो, इतना तुम लोग को आता ही है, ठीक है। अब नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है? अब एक नॉन पोलर बॉन्ड जो होता है वो बेसिकली बहुत सिंपल सा है। अगर सेम एटम के बीच में बॉन्डिंग हो रही है तो इलेक्ट्रॉन नियरली सेंटर पे होता है, तो इसमें कोई नेट पोलैरिटी नहीं आती। इसको हम कह सकते हैं कि टेम्पररी डाइपोल है, मतलब कभी मोमेंट के लिए डाइपोल है, या फिर से बोल सकते हैं हम नॉन पोलर या फिर जीरो डाइपोल। एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होता बट मान के चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं। अगर डिफरेंट एलिमेंट्स में बन रहा है तो पोलर, अगर डिफरेंट एलिमेंट से बन रहा है तो पोलर, नहीं तो नॉन पोलर। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। ओके। अब कभी कभार क्या होता है, कंपाउंड्स में पूछ सर लिया थोड़ा जाए, रिपीट कर दो, मैं थोड़ा लेट आया था। अबे पोलर नॉन पोलर बॉन्ड बता, तेरे को आता है? ओके सर। ठीक है, अब सुनो ध्यान से। अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है पहले तो, कि इनमें से कौन सा पोलर है कौन सा नॉन पोलर है। जैसे CO2 है और SO2 है, CO2 है और SO2 है, ठीक है। अब ध्यान रखना, फिर अनस्टेबल, नहीं अभी रुक जाओ, सही तो चल रहा है, क्या दिक्कत है फिर? IIT से कनेक्टेड है, हाँ ठीक है। हाँ, CO2 और SO2 के बीच में चेक करना है कौन पोलर कौन नॉन पोलर, ठीक है। सबसे पहले जो कल सिखाया था वो करो, इन दोनों के शेप्स निकाल के बताओ मुझे, CO2 का और SO2 का। सब लोग इन दोनों के शेप्स निकाल के बताओ। क्या निकालना है सर? शेप्स, लीनियर और बेंट। शेप्स, शेप्स। फर्स्ट का एक लीनियर तो और लीनियर आ जाएगा ये वाला लीनियर तो, और बेंट। और बेंट दूसरे वाले का आ जाएगा बेंट।
करेक्ट। इसका sp2 आ रहा है, सॉरी इसका sp आ रहा है, इसका sp2 आ रहा है। अब एक का sp है, एक का sp2 है, तो नेट जो है मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है लीनियर आएगा, इसका बेंट आएगा। अब सब लोग को इतना पता होना चाहिए कि वेक्टर्स का नेट रिजल्टेंट कैंसिल कब होता है, कब नहीं होता है। जैसे इसमें दो डाइपोल्स हैं, एक CO बॉन्ड लेफ्ट में, एक CO बॉन्ड राइट में। अगर इन दोनों को वेक्टर की तरह देखा जाए, इन दोनों को वेक्टर की तरह देखा जाए, तो इनका नेट रिजल्टेंट क्या होगा? इनका नेट रिजल्टेंट क्या होगा अगर वेक्टर से देखा जाए इनको? तो 0, राइट? यस और नो? 0। और इस Yes, केस sir. में अगर SO2 को देखो, अगर SO2 को देखा जाए, तो इस केस में कुछ 120 एंगल पे दो वेक्टर्स हो रहे हैं, ठीक है? 120 एंगल पे दो वेक्टर्स हो रहे हैं, क्या इनका रिजल्टेंट 0 आएगा? क्या इनका रिजल्टेंट 0 आएगा? नहीं आएगा, राइट? डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। तो CO2 को हम कह सकते हैं कि CO2 नॉन पोलर है, और SO2 पोलर है, ठीक है? नॉन पोलर मतलब हैविंग टेम्पोररी डायपोल मोमेंट, पोलर मतलब हैविंग परमानेंट डायपोल मोमेंट। ऐसे याद रखना है इसको, कभी कभार वर्ड्स चेंज करते हैं। क्लियर है? सब नॉन पोलर टेम्परेरी है ना? हाँ, टेम्पररी है। क्लियर है सबको? यस सर। ओके, अब सुनो ध्यान से। SO2 था, दोनों तरफ एटम एक जैसे थे। CO2 दोनों तरफ एटम एक जैसे थे। अगर तुम्हें कोई कंपाउंड मिलता है जिसमें एटम्स डिफरेंट है साइड वाले, वो डेफिनेटली पोलर ही होगा, क्योंकि वेक्टर्स इक्वल नहीं होंगे उसके। ये पॉइंट लिख लो साइड में। अगर एक भी साइड एटम अलग हो गया, एक भी साइड एटम अलग हो गया बाकियों से, तो वो डेफिनेटली पोलर होगा। क्लियर है? यस सर। ओके, ठीक है। बाकी स्ट्रक्चर बना के वेरीफाई करने से अच्छा तो कुछ है ही नहीं। मैं तो हमेशा वही चाहता हूं, वही करो तुम लोग, ठीक? अब Yes, sir. आगे, अब आगे मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रहा हूं, तो बस बताना है पोलर या नॉन पोलर, ठीक है? स्ट्रक्चर बना के प्रॉपरली तुमको बताना है पोलर या नॉन पोलर। करो पोलर नॉन पोलर। तुम भी अच्छा, एक और हिंट तुम्हें देता हूं। ऑड नंबर ऑफ लोन पेयर आ गए
तो डेफिनेटली नॉन पोलर, सॉरी पोलर है डेफिनेटली, अगर ऑड नंबर में आ गया तो ज्यादातर। एक हाइड्रोजन छोड़ दो बस, या फिर जाने दो यार, छोड़ो ये पॉइंट ही अबॉर्ट करो यार इसको। XeF2 है sp3d, फॉलो ही नहीं करेगा कुछ भी होता है, ये सारे पंगे ही sp3d में हुए हैं, दो अलग अलग बॉन्ड्स, हट फालतू। करो करो, बताओ जल्दी से। हो गई सर। हो गए? हो गया। सबके होने चाहिए। हाँ, एक लोन पर वाला डेफिनेटली होता है, ये तो पक्का है। एक लोन पर किसी के पास बचा, एक लोन पर बस पक्का डेफिनेटली वो, मैक्सिमम केस में देखा है मैंने, वो पोलर ही निकलता है। सर आपने डाइपोल कैलकुलेट करना बताया था। कैलकुलेट करना मतलब? सर वही मतलब ऑब्जर्व्ड अपॉन कैलकुलेटेड वो सब। अभी नहीं बताया, अभी वो टाइम लगेगा, पहले जो इंपॉर्टेंट उस पर ध्यान दे पहले। ओके सर। हम्म। हाँ, पहला वाला पोलर या नॉन पोलर? मेरे हिसाब से अगर हाइब्रिडेशन निकाला होगा इसका, एक लोन पेयर आ गया होगा, यस सर। और एक लोन पेयर कुछ भी हो जाए वेक्टर कैंसिल होने देगा नहीं। बाकी स्ट्रक्चर बना के देख लो इसका, अगर स्ट्रक्चर बनाए इसका अपन लोग, कंट्रोल से साइज बढ़ जाता सुना मैंने। अरे यार उसका बढ़ गया, रबर का साइन कैसे? यार रबर का साइज बढ़ाते कैसे पेंट में, भूल गया मैं। कंट्रोल कंट्रोल प्लस कंट्रोल प्लस प्लस। हो नहीं रहा यार। सर उसी से हाँ, इरेजर सिलेक्ट करो। सिलेक्ट कर लिया, करा, अब अब कंट्रोल प्लस प्लस नहीं हो रहा। विंडोज पक, फालतू सर आपकी चीज। 7 हाँ 7 है। 10 कर लो सर। हाँ, सर 7 कर इतनी जल्दी 10 नहीं हो पाएगा, इतनी 10 नहीं हो पाएगा। अभी बताओ क्या करूं मैं इसका? सर नहीं खरीद लाओ। फेंक दो सर। गिफ्ट कर दे मेरे को, गिफ्ट कर दे मेरे को डार्लिंग। इरेजर गिफ्ट करूँ सर अब आपको। इरेजर नहीं, बाजू इरेजर में नहीं, लैपटॉप। ये तेरे में अकल कब आएगी रे बाबा? आवाज नहीं बिन- आई सर आपकी। अरे इसको भी चॉकलेट चाहिए, इसको चॉकलेट दो कोई। युवराज ही ठीक हुआ अभी तक बस। ये देखो पीछे अर्पित खुश हो रहा है, क्रेडिट ले रहा है मेरी, मैंने किया। अर्पित को तो पता नहीं क्या हो गया था, ग्रुप में से टूटे हुए अर्पित दिल- में तो सर वो टूटे दिल भेजे जा रहा था ग्रुप टूटे में। दिल भेज हाँ रहा था। बताया था मुझे, बताया था, होता रहता है, अक्सर ऐसा होता है। चोट कहीं और लगती है, दर्द किसी और को होता है। अब देखो FF तो शायद कैंसिल हो भी जाए, उसकी भी कमी चांस है, लोन पे आ रहा है बीच में इनके, बट ये XeO कैंसिल नहीं हो रहे, तो ये डाइपोल मोमेंट तो आएगा इसका, कुछ भी हो जाए। ठीक है, PCl3 PCl3 पोलर है sp3 आ सर रहा पोलर होगा, है। यस ट्रायंगुलर पिरामिडल। यार इसका भी देख के समझ में आ रहा है यार, PCl वाले डाइपोल कैंसिल ही नहीं होंगे। मतलब मैं सिर्फ शेप बना रहा हूँ और डाइपोल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं बस देख रहा हूँ वेक्टर की तरह कैंसिल हो रहे कि नहीं हो रहे हैं।
हो रहे हैं तो नॉन पोलर, नहीं हो रहे हैं तो पोलर। ठीक है, इतना सिंपल रखना है इसको अपने को। ओके, अगला SO3, sp2 आ रहा होगा सबका, जो कल पढ़ा था उसके बेस पे। ये एक ट्रायंगल की प्लेन बन रही है और डाइपोल्स कुछ ऐसे आ रहे हैं। तीन डाइपोल, तीनों 120 पे, इसका रिजल्टेंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो नॉन पोलर आ गया। सही है। Yes, sir. यस सर। सेम विद BCl3, SO3 का ही भाई है वो भी। Yes, sir. एल्केन देखते ही नॉन पोलर ठोको, एल्केन दिखे सीधे नॉन पोलर लगाना उस पे, ठीक है ना, बेपरवाह हो, क्योंकि एल्केन सारे होते ही इस टाइप के, नॉन पोलर वैन डर वाल्स फोर्स वाले। सर एक बार ड्रॉ करके बता दो। ये ना, इसलिए कहते हैं टीचर से पढ़ा करो, इश्क मत कर बैठो उसके साथ। कितनी बार समझाया है, नहीं। ये देखो पीछे बैठे बैठे एक मुसीबत खत्म हुई नहीं, दूसरे का नाम ले रहे हैं, देवांश। लव गुरु चुप रहे। अरे दिव्या पिपाचा, तुम लोग हो क्या मीटिंग में? हाँ जी सर। यस सर। एक बार जरा धमका देना लव गुरु को कि भाई चुपचाप बैठ, नहीं तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। हाँ सर, बस हम ठीक आ है गए सर। सर। ओके। ए लक्स डार्लिंग, ये देख, हाँ जी। अब वो CH3 वाले जो बॉन्ड्स दिख रहे हैं ना, CH वाले बॉन्ड्स, वो तीनों पे सिमेट्रिकली अरेंज्ड है। उनका रिजल्टेंट, Yes. उनका रिजल्टेंट और दूसरे वाले CH3 का रिजल्टेंट आपस में कैंसिल हो जाएगा। अच्छा वो दूर वाले CH3। हाँ हाँ, और क्या। वो मुझे लगा सर कार्बन कार्बन बॉन्ड, तो वो फिर वो हो गया ना नॉन नहीं डाइपोल देखो, होगी तो वो देखना तो कैंसिल वही होता है, होगा। कार्बन कार्बन बॉन्ड देखना होता है कि CH बॉन्ड की कोई औकात ही नहीं है बेचारे की। हाँ जी ठीक है ना, इतना छोटा होता है वो। ठीक है। ठीक है, हाँ जी। ओके। H2O, H2O ने तो भैया डाइपोल की हदें मचा दी इसने तो, ये तो पैदा ही पोलर हुआ था H2O। XeF6, XeF6 में एक लोन पेयर और 6 बॉन्ड पेयर आ रहे होंगे। सिमेट्री तो बिल्कुल नहीं आ रही। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करूं इसका मैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करूं अगर इसका मैं, तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल टाइप आएगा। अब ऑब्वियस सी बात है, ये लोन पे टिकने देगा नहीं इनको बराबर एंगल पे, तो डाइपोल कैंसिल नहीं होगा। अब डाइपोल कैंसिल नहीं होगा तो XeF6 क्या हो जाएगा? पोलर। XeO3 इज लाइक PCl3 पिरामिडल। बना के देख लो। ठीक है, पक्का पोलर होगा, इसका डाइपोल कैंसिल नहीं हो रहा। और PCl5 लास्ट वाला, अच्छा तुम्हें पता है ना, मेरे को शेप्स याद नहीं करने हैं, मतलब मैं बना रहा हूं जैसे PCl5 फॉर एग्जांपल, इसका पहले निकाला हाइब्रिडाइजेशन 5 + 35 40 डिवाइड बाय 8, 5 आ गया, मतलब sp3d। 5 बॉन्ड्स हैं, एक भी लोन पेयर नहीं है, तो ये हो जाएगा ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल, राइट। तुम लोग भी यही कर रहे हो ना, शेप्स याद नहीं करने होते, याद अपने आप हो जाते हैं वो अलग बात है, बट तुम लोग ड्रॉ भी कर सकते हो। अब ये तो भाई इतना सिमेट्रिक है,
कि मतलब इसका तो नेट डायपोल कैंसिल होना ही है, इसका नेट डायपोल तो कैंसिल ही होना है, तो ये डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा इसका 0। ठीक है, अब बस 2 क्वेश्चंस और देता हूं, इंपॉर्टेंट है कुछ सिखाने के लिए बस sp3d हाइब्रिडाइजेशन में। क्या सर PCl5 का डाइपोल कैंसिल क्यों हो गया? बना के देख ले बेटा। सर बनाई हुए सामने से, इसमें जो ऊपर 2 Cl है ऊपर नीचे वाले वो कैंसिल हो गए, जो प्लेन में है 3 वो कैसे कैंसिल हुए? वो Vector ट्रायंगल sum। में बेटा। 520 एंगल तीनों सर में। दर्शन सर को कंप्लेंट करो सर। क्या हो गया? अच्छा ओके सर ठीक है। दर्शन सर की कंप्लेंट, अच्छा ओके, वेक्टर्स के लिए, ओके ओके। वेक्टर। नहीं उनको भी मैं तंग नहीं कर सकता यार, वैसे भी वो भाई मतलब हैट्स ऑफ उनके काम के लिए, पिछले 2-3 महीने में उन्होंने जो काम किया कैप्सूल कोर्स के साथ, आईआईटियंस की इतिहास में पहली बार हुआ है। फिजिक्स में परसेंटाइल ज्यादा आया केमिस्ट्री से, मजा आ गया लिटरली। हाईएस्ट क्या है हमारे इंस्टीट्यूट का? 99.87। और सर कितने कितने लोगों ने पास किया सर? पास तो नहीं बोलते इसमें, क्वालिफाइड होता है फॉर जेई एडवांस्ड। एग्जैक्ट सर, नंबर कितने मेरे लोगों पास ने? नहीं है, मुझसे कम से कम 60 और लोगों ने मैसेज किया, सबके 90, 94, 95 ऐसे ऐसे परसेंटाइल्स हैं। कुछ लोग खराब भी आए हैं, 82, 70s में आए हैं, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, अगले तब इंप्रूव कर लेंगे वो लोग, मैं उन पे काम कर रहा हूँ। मिनिमम 93 चाहिए किसी एनआईटी में जाने के लिए, ठीक है ना? मिनिमम 93 कम से कम चाहिए किसी एनआईटी में जाने के लिए, गर्ल्स के लिए, बॉयज के लिए 95, 96 कम से कम, ठीक है? सर 99.87 किसके हैं? प्रथम गोयल। प्रथम बोलिया की। हम्म, प्रथम, फिर भाविक, फिर सर अनीशा युवराज। दीदी के कितने हैं? किसके? अनीशा दीदी के। अनिशा के हैं 91.93। ओके सर। सर ठीक। जो सर आईआईटीज में एडमिशन मिलते होते हैं वो एडवांस के रैंक्स के बेसिस पे मिलते हैं मेंस के? एडवांस यार ऑब्वियसली, तो आईआईटी एडवांस होता क्यों एग्जाम फिर? तो फिर उसके सर नाम आप ही तो आई बोल रहे हो कि चाहिए। 90। हाँ, सर नहीं आप एनआईटी 92 के लिए बोल रहे हो। मेन, एनआईटी के लिए, मेन एनआईटी ट्रिपल आईटी के लिए जेई मेन, और एडवांस्ड आईआईटी के लिए जेई एडवांस, ठीक है? अच्छा ऐसे, ठीक है सर। ये साल भर हो गया, अभी पता लग रहा है इनको, बताओ। समझा सर, समझा मुझे के नहीं पता परेशान है। की को अपने सर पेपर के लिए पढ़ो वो पहले। तो हाँ सर वो तो हाँ। मतलब उस इंफॉर्मेशन से क्या मतलब, क्या वो तो कोई वो नहीं है, छोड़ो। सर हाँ बोलना। सर जिस बेसिस पे सर जिस बेसिस पे एनआईटी और आईआईटी में मिलती है वो दोनों जेई मेन के एवरेज पे मिलती है कि किस में भी अच्छे नहीं मार्क्स नहीं पे नहीं नहीं मिलती है? नहीं, जेई मेन के बेसिस पे एनआईटी ट्रिपल आईटीज, और जेई सर एडवांस वो के तो ठीक बेसिस है, पे आईआईटी, सर प्रॉपरली वो तो पता है, बाइफरकेटेड है। लेकिन अच्छा मेन गाइस, दो होते ये हैं सब ना। बातें छोड़ो, पोलर नॉन पोलर बताओ इन दोनों में, पोलर नॉन पोलर। पहला नॉन पोलर, दूसरा पोलर। ठीक है, अब हाँ बाकी जी। लोग बताओ, बाकी लोग करो, आंसर तो पता लगी क्या होगा। ये क्योंकि जो एफ है पहले वाले में सर वो एक्सियल एक्सियल नहीं सर, जो ऊपर वाले होते हैं जो भी बोलते हैं उसको एक्सियल उस बॉन्ड्स, पे हाँ आता सही है। है। ऊपर नीचे Yes, दोनों sir. एफ आ जाएंगे, कैंसिल हो हाँ जाएगा। हाँ सर, इजी है सर। करेक्ट। अब ये बेसिकली अर्थ की तरह है, ताकि याद करना इजी हो जाए। नहीं सर, अर्थ में सर जो एक्सियल होते हैं वो छोटे होते हैं, इसमें बड़े होते सर ये बात ना दो को पता भी नहीं थी अब तक, मेरे को भी क्या नहीं बता थी। क्या? ये जो अर्थ, हैं। जो जो अर्थ किसी को वाला नहीं था। पता थी, अब पता लग गई है, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। ग्रेविटेशन में पढ़े तो हैं। सर मुझे लगा सर जान के मेरे को इग्नोर मार रहा है सब, मेरी बेइज्जती हो हाँ गई। हाँ, सही लगा है। अब बी क्वाइट नाउ। अर्पित, युवराज, तुम्हारा ब्रोमांस खत्म हो तो बताओ। किससे बात कर रहा था फिर तू? पीछे आवाज
ओके, अब सुनो ध्यान से, ये वाला बॉन्ड जो होता है ये एक्सियल होता है, एक्सिस के अलोंग ये वाला एक्सियल होता है, ठीक है। और ये इक्वेटर के अलोंग जो बॉन्ड होता है इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल। अब एक बार समझा रहा हूं, समझना ध्यान से। बहुत ऑब्वियस है कि एंगल्स अलग अलग होंगे, इक्वेटर के एंगल 120 पे हैं और एक्सियल के एंगल 90 पे हैं इक्वेटर के साथ। तो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए जो इनकी लेंथ है एक्सियल इलेक्ट्रॉन पेयर्स की, जो इनकी लेंथ है ये ज्यादा होनी चाहिए इक्वेटोरियल से। अब ज्यादा लंबा बॉन्ड जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डिस्प्लेस ज्यादा होता है। तो याद रखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव चीज को हमेशा एक्सियल पे रखना होता है, क्योंकि ये बॉन्ड्स लंबे होते हैं एज कंपेयर टू इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। क्लियर है सब लोगों को ये चीज? हाँ जी सर। ओके, अब PCl3F2 में F ऊपर आएगा, नीचे आएगा, राइट, और Cl आएंगे ट्राइंगल में, ये भी कैंसिल हो जाएगा, PF ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये वाले Cl भी जो ट्राइंगल में है ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट क्या आएगा? 0। क्लियर है? ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं मैं, ताकि पता लगे कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हमेशा कहां रखते हैं? एक्सियल पे रखते हैं। इसी हाइब्रिडाइजेशन है बस sp3d में, और किसी में ये ट्राई मत करना, सिर्फ इसी के लिए है ये। क्लियर सब लोगों को? ओके, अब Yes, PCl3F2, अब PCl3F2 क्या, ओके, अब PCl3F2 में फॉस्फोरस एक F ऊपर एक F नीचे, एक F इधर, एक Cl पीछे, एक Cl आगे ट्राइंगल में। ठीक ठीक। अब भले ही ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर वाले ये दोनों भले ही कैंसिल हो रहे हैं, कुछ भी हो जाए, इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट इसे कैंसिल नहीं कर पाएगा। इनका कैंसिल नहीं कर पाएगा क्योंकि दोनों वेक्टर्स ही अलग अलग है। तो नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? नॉट इक्वल टू 0। ये हो जाएगा पोलर। क्लियर है दोनों एग्जाम्पल? यस सर। अच्छा, 3 क्वेश्चन और कर लो बस, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशंस पे। ओके, एक तो ये है XeF2 XeF4 और XeF6 कौन पोलर कौन नॉन पोलर। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसका डाइपोल मोमेंट देकर रखा हुआ है, 1 मिनट, ये नीचे Cl बनाया मैंने, नीचे ये Cl है यहाँ पे, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट देकर रखा है 2d बाय तो इसका कितना होगा? ये 2 क्वेश्चंस हैं, करो जरा, वेक्टर से ही करना है। हो गए सर। हो गए सर। आंसर बताइए ना बताइए सर अभी। नहीं अभी नहीं, ओके सर। 10 मिनट वार्निंग। यो
ऑल राइट, पहला स्टार्ट तो हो गया हो कम से कम। XeF2 लीनियर आ रहा होगा, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर के साथ, राइट? यस ठीक है, तो ये वाला तो आ रहा है नॉन पोलर। सब लोगों का बना के देख लो। यस सर। sp3d हाइब्रिडाइज, 3 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर। XeF4 भी 2 बॉन्ड पेयर 4 लोन पेयर, नॉन प्लेनर, सॉरी नॉन पोलर, करेक्ट। XeF सभी की हम लोगों ने पोलर होता है क्योंकि एक लोन पेयर आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन कितने लोगों से हो गया? इसका आंसर होगा 2 2 2 2 होगा। टू डायो, हाँ जो भी है। डायोप्टर नहीं, डिवाइड, वो पावर ऑफ लेंस का होता है। Divide. पूछू, ये आपने चैलेंज क्वेश्चन में भी डाला था। हाँ मालूम है, उसी पे लोग उड़ रहे थे कि सर क्या चैलेंज क्वेश्चन दे रहे हो आप। फिर थर्मो आते ही फुस हो गए बेचारे। इस बार भी जेईमेन में ये हुआ ना, जितने 3-4 30 मार्क खाते ना उड़ रहे थे ना। अबे आईआईटीएंस वाले तो पागल है, हमें ज्यादा आता है। सबकी टाई फेस हुई अच्छे से, और अभी उन लोगों को हमको फेस करने की हिम्मत भी नहीं हो रही, तो बोल रहे भैया आ जाओ अभी सुधा सकते हैं ना। मरो, लोकल क्या जाके मरो, क्या दिक्कत है। आई एम लिटरली हैप्पी विथ माई एफर्ट। लिटरली सिर्फ एक ही नहीं, 2 सर उठा दिए, 2 सब्जेक्ट। मेरा काम था कैम में टाइम कम खर्च करवाना ताकि फिजिक्स अच्छे से हो सके, और भाई साहब ने पूरा सपोर्ट किया इस चीज में, मजा आ गया। लिटरली पहली बार फिजिक्स केमिस्ट्री ने कंट्रीब्यूट किया है रिजल्ट्स को, पहली बार आईआईटीएंस के इतिहास में। तो हमेशा से मैथ्स के वजह से हुआ करता था। हाँ सर, थर्मोडायनेमिक्स आपसे ही सीखी है सर, फिजिक्स में तो की नहीं। अरे तो सीखना इज इम्फरेंट, टाइम कैसे बचाना है क्वेश्चन केटीजीबी में। सर, हाँ केटीजीबी अबे पढ़ाने की बात नहीं कर, हाँ। तुम लोग को पढ़ाया है, तुमको पढ़ाया है, उनके कैप्सूल में उनको सिखाया है कि बिना सॉल्व किए कैसे किया जा सकता है क्वेश्चन, थर्मो इन सबका। तुमको तो वो बताया ही नहीं मैंने तुम्हारे कैप्सूल में, क्योंकि मैं चाहता हूं तुम लोग भी मेहनत करो बैठ के। 12th में जब स्ट्रगलिंग फेज आएगा कि हाँ बहुत सारा है नहीं हो पा रहा, फिर बताऊंगा ताकि रिलैक्स लगे। 7 दिन प्यास से रहने के बाद जब 8वें दिन प्यास बुझती है ना, तब उसका एहसास होता है, ऐसे नहीं, ठीक है ना, चाहे वो किसी भी चीज की प्यास हो। यस सर। अर्पित हंसा इस बात है, पता नहीं क्यों। ये अर्पित जो है ना, सीरियसली इसको वेक्टर तरह लिखो, वेक्टर की तरह। हाँ, इसमें ये 3 वेक्टर तो कैंसिल हो जाएंगे, जो बच रहा है वो यही बच रहा है, और ये 2 है, 2d बाय। अब दूसरा कंपाउंड क्या था हमारे पास? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। ये भी 2d बाय, ये भी 2d बाय, और उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 120, करेक्ट। यस सर। अब वेक्टर रिजल्टेंट कैसे निकालते थे? पैरेललोग्राम लॉ से, 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर cos 120। cos 120 की वैल्यू क्या होती है? -12। -12। तो रिजल्टेंट निकालोगे तो उसका भी कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, करेक्ट। सर हाँ सर सर अगर हम सर सर ऐसे नहीं कर, फिगर में सर ऊपर नीचे वाला सर काट दें सर, वही राइट हैंड साइड वाली वही फिगर बन वाला जाएगी। कंपाउंड बन जाएगा सर। हाँ जी सर कर सीधे ही आ सकते हो, जाएगा। कर सकते हो चाहो तो। इतना किसी का ने ऑब्जर्व कर दिया क्वेश्चन में तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं होता तो मैं बता रहा हूँ कि ऑल्टरनेटिव भी है सॉल्व करने का। कभी बार क्या होता है, चलता नहीं है इतना टाइम उसमें पेपर में, कभी बार ऑब्जर्व नहीं कर पाता आदमी। दिख तो रहा ही है। Okay. इस वाले को, अगर इस वाले को अपन सिर्फ रोटेट कर दें, यस सर। इतने को अगर हम रोटेट कर दें,
ठीक है, तो ध्यान से देखो, बाकी सब हटाने के बाद ये जो ऊपर नीचे कट गया था, इसको हटाने के बाद ये और ये लगभग सेम ही है, वो तो दिख रहा है, बट हमेशा ऑब्जर्वेशन काम नहीं आती, पेपर में बहुत कूल होना पड़ता है ऑब्जर्वेशन के लिए। ठीक है, अब सुनो, तुम लोग पोलर नॉन पोलर निकालना सीख गए हो, मॉलिक्यूल ड्रॉ करना, वेक्टर की तरह ट्रीट करना पोलर बॉन्ड्स को, अपने आप हो जाएगा। ठीक है, उदय अभिनंदन आई थिंक नाम है, उदय अभिनंदन नाम है, दोनों में से एक है क्या, प्रेजेंट है? हेलो अभिनंदन उदय मंगला प्रेजेंट हो? फिर पार्टिसिपेंट्स में नहीं है। नहीं है, ठीक है, आई थिंक फिर वो रिकॉर्डिंग चाहिए होगी उसको फिर तो। ओके, शालीन तू है क्या? हाँ, अरे यार ये लोग कहाँ रह गए मॉड वाले? सर वो दोनों नहीं आज। कोई मॉड से है क्या, वो 4 लोगों में से जो जो पढ़ रहे थे मुझसे, कोई है? यस सर। कौन, हिमांशु? यस सर। ओके ओके, तो वो दोनों नहीं आए हैं। सुन, उनको ही बोलना, ये रेगुलर अटेंड करते रहे, नहीं तो फिर वो ग्रिप छूटती जाएगी। और उनको ये बता देना कि अब तो वो लोग चाहे तो कोवेलेंट बॉन्ड वाले क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं, मॉड्यूल में से भी और प्रीवियस ईयर में से भी, सिर्फ कोवेलेंट बॉन्ड्स वाले क्वेश्चन। ओके सर। सिग्मा पाई तो गिनना आता ही होगा, बाकी ये भी नया चीज आ गई और कुछ नहीं, इतना बोल देना। ठीक है, अब सुनो, डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं। एक फॉर्मूला है फिजिक्स में, नेट डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू चार्ज इनटू इंटरचार्ज डिस्टेंस। ठीक है, चार्ज यूजुअली होता है कुलुम में, और डिस्टेंस होता है मीटर में। ठीक है, चार्ज कूलम में होता है, डिस्टेंस किस में होता है, मीटर में। सर COU नहीं होता सर? अरे भाड़ में गया इस पे, सायरा जोसेफाइट प्लीज डोंट डू दिस, मत है तुम लोग की अंग्रेजी अच्छी होती है, थैंक यू। ओके, अब ये कूलम मीटर में आएगा, अब इसका कन्वर्जन होता है प्रॉपर, एक 1D बाय इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10 की पावर -29 कूलम्ब मीटर, और यूजली डीबाई में दिया होता है, DEBYE, डीबाई में दिया होता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, अब इसका जो डिस्टेंस, हाँ, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, मतलब बेसिकली बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, ठीक है। हाँ ठीक है, वो सब दिया रहा है, टेंशन मत लो। अब इस पे जो एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो आता है वो आता है परसेंट आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, मैं मीटिंग एंड कर रहा हूं, दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं ताकि फ्रेश स्टार्ट कर सकूं, क्योंकि 1 मिनट से कम रह गया है। हेलो सर। ना मतलब देखो, अच्छा 1 मिनट, अमोल घोष अलग नाम से कोई आ रहा है? यस सर। आ रहा था सर अभी। यस सर है। अच्छा 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 स्टार्टिंग अच्छा, से आ रहा है। क्योंकि हो सकता है कहते हैं कि सुखविंदर जी बीच में ज्वाइन करते हैं बीच बीच में, IT सेल हेड कांस्टेबल सुखविंदर सर। सर अमोल घोष ले लीव ही कर गए सर। क्या लीव करके सर। अच्छा अच्छा, ठीक है इंफॉर्मेशन लीक ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तो बोलता हूँ जिसको जो करना है करो, मीटिंग वैसे भी अब वो है वायर्ड है पूरी, लैपटॉप पे हो रही है ना मीटिंग, वायर्ड है,
मुझे बस 2 डिसीजन लेने पड़ते हैं, एक्ट करूं या ना करूं। कभी नहीं हुआ। हाँ, किसी ने समझा दिया था ना, जिसको गालियां पड़ रही है पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ बठिंडा से, उसने शायद समझा दिया होगा कि भाई जिसका ट्राई करना है करो। अमोल, तुम लोगों को लगता है कि तुम से ज्यादा मस्तीखोर कोई नहीं है। अमोल सर बाप है उन सबके मस्तीखोरी में। उनने जैसी हरकतें की है ना क्लास में, कोई बताऊंगा तो फिर खैर छोड़ो। क्या ये वाली बात है, इस सब में इंटरेस्ट है तेरे को, है ना? हाँ, नहीं तो पढ़ाई कर प्लीज। ओके, स्क्रीन शेयर। कोई अब्दुल वाहिद बन के भी आया था पता है? हाँ लिटरली, पता नहीं, पता नहीं, मैंने ट्राई भी नहीं किया। देखो, आओ देखो जाओ, मीटिंग तंग नहीं करना, बस सिंपल सी बात है। मीटिंग में तंग किया फिर मैं तंग करूंगा बेटा अच्छे से, बस सही बता रहा हूँ, बहुत गलत आदमी हूं इस मामले में मैं। हाँ गाइस, तो हमारा डाइपोल मोमेंट क्या था बेसिकली? चार्ज जो भी है इनटू बॉन्ड लेंथ या डिस्टेंस। अब रिसेंटली ये पता लग गया मुझे कि अनमोल बरिंदर सिंह के पापा लॉयर है ना, तो अब वो भी है। उनसे ये बोलवा दूंगा, कहते हैं कि पापा से बोल देना जो भी केस लड़ने आया ना, मना कर देना कि जूम मीटिंग डिस्टर्ब की थी ना, केस नहीं लड़ूंगा तेरा, खत्म। और पूरा वकील यूनियन बोल देंगे कि गेम ही ओवर हो जाएगा। लॉ पूरा अपने पास है। सर इतनी सी बात के लिए वकील कौन अपॉइंट करेगा? अरे नहीं, तुमको मालूम नहीं है क्या? अगर तुम्हारे किसी सेशन में कहीं पे मीटिंग में कोई लड़की अगर है साथ में, फीमेल है, और अगर हल्का सा भी कोई मतलब होता है ना, जैसे अपन लोग जो बातें करते हैं सिंपल रहती है, फिर भी ये तो मजाक मस्ती में हो जाती है। अगर लिटरली किसी ने कोई ऐसी बात कर दी, केस बनता है आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, और नॉन बेलेबल ऑफेंस है भाई। आई हैव बीन इन द लॉ, मुझे पता है, मैंने लड़कों को अरेस्ट होते हुए सारे देखा है। लॉज वुमेन के लिए क्यों बनते हैं? हमारे लिए भी कुछ बनाना चाहिए इनको। टेंशन मत ले, तू उसमें गिना जाता है, टेंशन मत ले, जैसे नखरे है ना, तू उसी में गिना जाता है बेटा। क्या दोबारा बोलने से थोड़ा नेगेटिव हो गया था? हाँ, सुन लिया सब लोगों ने। तू भी लड़कियों में गिना जाता है। हाँ लिटरली जैसे नखरे है ना, सही बता रहा हूँ मैं। हाँ। ये भी कभी रुक जाता है, कभी इसका भी पंगा ही पड़ता खैर जान दो, जैसा भी है, टेढ़ा है पर मेरा है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, एनीवे, अब इस पे क्वेश्चन आता है एक परसेंट आयनिक कैरेक्टर पे। ठीक है, अब कहने को तो एक फॉर्मूला होता है कि डाइपोल मोमेंट ऑब्जर्व्ड अपॉन डाइपोल मोमेंट कैलकुलेटेड इनटू 100, कहने को ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, लिखने में ऐसा लगता है देखने में, बट क्या है, पढ़ा के भेजो ऑब्जर्व्ड बाय कैलकुलेटेड, वहां पे जाते हैं कैलकुलेट बाय ऑब्जर्व कर देते हैं, बोलते हैं 100 से ऊपर आंसर आ रहा है सर, गलत हो गया, इस चक्कर में मार्क ही नहीं किया। तो ये मैं अवॉइड ही करता हूं। अब मैं इसका बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूं, मैं इसको अवॉइड करके जैसे क्वेश्चन देता हूं। आई थिंक मेरे पास पढ़ा तो होगा शायद, ढूंढू क्या, बना ही देता हूं, छोड़ो जान दो। एक ए बी एटम है, सॉरी ए बी बॉन्ड है, इसका डाइपोल मोमेंट है 6d बाय, इसका डाइपोल मोमेंट है 6d बाय, और बॉन्ड लेंथ जो है ए बी की ये है कितने डालू, हाँ ये है 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 10 एंगस्ट्रॉम, और पूछा गया है परसेंट आयनिक कैरेक्टर। ये पूछा गया है परसेंट आयनिक कैरेक्टर। अब देखो करना कैसे होता, समझाता हूं। सबसे सिंपलेस्ट अप्रोच जो होती है, एग्जैक्ट चार्ज निकाल लो। कितना दिया है डाइपोल मोमेंट? 6d बाय दिया हुआ है, 6 इंटू 1/3 इंटू 10 की पावर -29,
ये आ गया डायपोल मोमेंट, ठीक है। अब ठीक है, चार्ज की निकालना पड़ेगा। कितना बॉन्ड लेंथ है? 10 एंगस्ट्रॉम, राइट। राइट, यहां तक हो गया। Yes. अब जरा चार्ज निकाल लेते हैं कितना आ रहा है। चार्ज आ रहा है 1/5 इंटू 10 की पावर -19, राइट। आ गया, यहां सब लोग क्लियर है? ओके। अब मुझे बताओ, अगर कोई चीज 100% आयनिक होती, सिंगल बॉन्ड अगर 100% आयनिक होता, तो पूरा नेगेटिव पूरा पॉजिटिव चार्ज शेयर कर रहा होता। यस सर। करेक्ट। यस सर। अब मुझे बताओ, पूरा नेगेटिव चार्ज जो है वो कितना होता है, या पूरा पॉजिटिव चार्ज कितना होता है, एक यूनिट? 1.6 10 power 9 62 10 raised to power minus 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कूलम। थैंक यू। और अपना कितना आया? 1/5 इंटू 10 की पावर -19। 100% अगर होता तो इतना चार्ज आना चाहिए था, बट हमारा कितना आया? इतना। बस इसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, कितना आ जाएगा? 100/8, दैट इज 12.5%। ऐसे भी कर सकते हो, ज्यादा इजी होगा, कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें। चार्ज निकाल के एब्सोल्यूट चार्ज से डिवाइड कर दो, फ्रैक्शन आ जाएगा चार्ज का, और वही परसेंटेज में बदल दो। हाँ बोल। सर वैसे आपने विदाउट ऑब्जर्व्ड डाइपोल कैसे निकाल लिया आंसर? अरे उससे क्योंकि ही आपको- निकाला है, पर बॉन्ड लेंथ सेम थी, काट के बनाया उसी से है। हाँ, क्या बोल रहा था? हेलो, मैंने हाँ ये जी। फॉर्मुलेशन लगाया उसी में से, क्योंकि बॉन्ड लेंथ तो सेम ही होगी तो कट ही जाएगी, तो चार्ज ही बचा ना। समझ रहा सर है? लेकिन ये जो हमने कैलकुलेट, हाँ जी। अच्छा ठीक है। कैलकुलेटेड ऐसा मान के किया जाता है कि पूरा बॉन्ड टूट गया पॉजिटिव नेगेटिव में, जैसे ओएस नंबर निकाले थे अपन लोगों ने पूरा बॉन्ड तोड़ के। अच्छा मतलब उसमें 1.6 से लेते हो 10 करेक्ट, पावर एग्जैक्टली। -19। हाँ ओके सर। ठीक है, समझ गए? चाहो तो ऐसा कर सकते हो, इजीली हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। ओके, परसेंट आयनिक कैरेक्टर 50, okay, and dipole moment is 1.8 d by, बॉन्ड लेंथ निकालो। निकालो। सर 0.75 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, कार्बन कुछ इसमें कार्बन कहां से आ गया पर? अच्छा, वो हाइब्रिड के में करना है, वो दिखा रही है। होर जा पार्टी च सिखा सिखा। अच्छा, वो जो बर्गर वर्गर जो था, वो जो स्नैप हुई था बच्चों। हाँ हाँ, ठीक ठीक है। सर 1.5 एंगस्ट्रॉम आ मैकडी रहा है। also. सर बर्गर का मैकेड- नाम मत लिया करो, ये देखो, भूख लग जाती है। मुझे भी तो लग रही है बेटा, मैं कुछ बोल रहा हूँ। एंड आई टोल्ड यू समथिंग ना, स्टॉप टॉकिंग लाइक दिस। नहीं सूट Yes, sir. करता तेरे को।
अब समीक्षा हंसना बंद कर, गिर जाएगी तू सीट से। ये सायरा कुछ बोलो, इसको हंसी आ जाती है, बताओ बात बात पे। सर मैं कहाँ सी? ये देखो सर मैं कहा हंसी। पकड़ी गई। सर 1.5 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। हाँ आई थिंक सो, चेक करता हूं मैं जरा। बाय 2, क्योंकि देखो 50% आयनिक कैरेक्टर, चार्ज मैंने बाय 2 कर दिया। इनटू बॉन्ड लेंथ एंगस्ट्रॉम में 10 की पावर -10 कितना आ रहा है? 0.8, 0.75। जिसना 0.7 था वो सही है। हाँ सर 3/4 आ रहा है। हाँ हाँ सही है, सही है, 0.75 आ रहा है। यस सर। तुमने पूरा चार्ज लिख दिया होगा। हाँ एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, समझ गए? अब तो हो जाएगा क्वेश्चन इसका सिंपल तरीके से। यस सर। ओके अच्छा गाइस, लास्ट चीज बस बता देता हूं, लास्ट चीज बता देता हूं, बस तुमको इतना ही जानना है, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है इसमें। वैंडरवॉल फोर्सेस में सुन लो एक बार, बस ये याद कर लेना, जितना पेज में लिखवा रहा हूं उतना ही बहुत है। देखो, एक होता है पोलर मॉलिक्यूल, राइट? पॉजिटिव नेगेटिव। एक होता है नॉन पोलर, टेम्पररी डाइपोल वाला। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। अगर दो पोलर मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। अगर दो नॉन पोलर आपस में इंटरेक्ट करते हैं, इनका इंटरेक्शन होता है आपस में टेम्परेरी डाइपोल को, जैसे बोलते हैं हम लोग लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस। ठीक है, डाइपोल डाइपोल जो है या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, एच बॉन्डिंग में डाइपोल जैसा ही होता है, बस स्पेशल केस में आता है सिर्फ जब H लगा हो F O या N से, फोन से। जब H फोन से लगा हो तब। इन केसेस में ये प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ के, और लंदन डिस्पर्जन फोर्स प्रोपोर्शनल होता है 1/r6 के, वेयर r इज इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस। क्लियर है? बाकी जीओसी में जो एच बॉन्डिंग लग रही है, मैं 12th में पढ़ाऊंगा जीओसी को लेके और हाइड्रोकार्बन को लेके, कोई पैनिक मत करना बस प्लीज। आयनिक तक मेरा काम है, उसके आगे देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक और, अगर मान लो एक पोलर मॉलिक्यूल एक नॉन पोलर से अगर इंटरेक्ट करता है, इसे हम क्या बोलते हैं? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ये इसमें डाइपोल इंड्यूस करेगा, काम खत्म, दैट्स इट। इतना याद रखो, बहुत है, इससे तो याद नहीं, कोई जरूरत नहीं तुम लोगों को। ठीक है, क्लियर है? सर H बॉन्डिंग 1/r² के प्रोपोर्शनल होता है ना? r³ नियरली, वो भी सर नहीं, पोलर पोलर डाइपोल। पोलर पोल। देखो डाइपोल जो है, एच बॉन्डिंग जो है, वो बेसिकली है क्या? एक स्पेशल डाइपोल है जो हाइड्रोजन की वजह से बन रहा है, राइट? जैसे ये बताता हूँ, मुझे तो 3 ही पता है, वो 3 ही देखे मैंने आज एक तक। और भी होता था ना जो 1/r²। हाँ हाँ बता रहा हूँ। एक है आयन आयन, ये होता है 1/r। एक होता है डाइपोल डाइपोल या एच बॉन्डिंग, ये होता है 1/r³। और लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस
नॉन पोलर वाले 1/r⁶ ये आया था जेई मेन में। मुझे ये दोनों याद तो उससे क्वेश्चन आंसर हो गया था। आयन आयन याद ही नहीं था मुझे। ठीक है, क्लियर है एवरीवन? अब क्वेश्चन लगा लेना कोवेलेंट बॉन्डिंग के, आराम से हो जाएंगे। हाँ कौन 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 बोलो। पहले आपने नोट्स में बताया था कि आयन आयन 1/r² होता है। वो कुलम्बिक वही तो फोर्स सर होती मैं है, बोल रही हूँ। कुलम्बिक फोर्स होती है वो। एक्चुअली जेई मेन के क्वेश्चन में 1/r दे के रखा हुआ है, बाकी मैंने खुद पढ़ा हुआ है। अगर दो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है तो उसका फॉर्मूला है KQ1Q2/r²। रिमेंबर? करेक्ट। बट उस क्वेश्चन में 1/r दे के रखा हुआ था। सर वो क्वेश्चन गलत है फिर। अरे फर्क नहीं पड़ा ना, वो जो चेक कर दो वो सही आया। एच बॉन्डिंग का ये आ रहा था, लंडन डिस्टेंस का ये आ रहा था, और एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा था ये, उससे फर्क ही नहीं पड़ा। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो, क्योंकि फिजिक्स से पढ़ोगे भी तुम। कुलम्बिक फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² होता है। करेक्ट? ठीक है एवरीवन? यस सर। ओके, अब सुनो सर हाँ सर आपने एक वो PCl2F3 वाला कराया था क्या? ना, उसमें इक्विटोरियल बॉन्ड्स होते हैं। PCl2F3 में डबल बॉन्ड कहाँ? PCl2F3 उसमें डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया? कोई सॉस नहीं चाहिए थी मेरा फाइट। डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया सर उसमें? बॉन्ड एंगल पूछा उसने सर, इक्वेटोरियल में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120। PCl2F3 राइट? एक मिनट, कि PCl3F2? PCl2F3 एक जिसमें उसमें एक उसमें फ्लोरीन एक एंगल 120 से ज्यादा होगा, एक कम हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग एटम्स लगे हुए हैं। ओके सर। FCl का एंगल कम हो जाएगा, ClCl का ज्यादा हो जाएगा। ये ठीक कैसे है, पता चले सर कौन सा कम होगा कौन सा ज्यादा? F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन पेयर दूर कर देगा। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, ऐसे पता लगता है। क्लियर? सायरा यही मैं कह रहा था, ये ऐसे डाउट्स पूछे तो डांटने का मन नहीं करता। कभी कभार ये जब गाना गाता है ना, अगर मैं कहूं मुझे तुमसे मोहब्बत है, तू ही मेरी चाहत है, तो क्या कहोगे, ये वाले जब गाने गाता है दिमाग खराब होता है, मतलब मेरा। अगर क्यों बोल देना सीधे, क्या दिक्कत है? समझ रहे हो बात को ना? यही मैं समझा रहा था बैठ के मैं। और सुन बे लक्ष्य, ये मुंह फुला के मत बैठा कर हर चीज को लेके, ठीक है? मेरी बात हो रही है? हाँ तेरी बात हो रही है। देखो रामायण खत्म हो जाए फिर बताता है राम कौन है रावण कौन है। अच्छा सर नेट बंद हो गया, सर नेट बंद हो गया था सर, क्या आप बोल रहे हो? नहीं नहीं खत्म हो गया, चलो छोड़ो जान दो। और कुछ नहीं, रिकॉर्डिंग में कब सुन लेना, इसी बैठी रह तू। रिकॉर्डिंग में सुन लेना, ठीक है? मैं क्या बोल रहा हूँ, लक्ष्य नखरे करना बंद करो, बहुत ज्यादा तुम्हारे नखरे बढ़ते यार दिन पर दिन, ठीक है ना? मैंने कौन से नखरे कर दिए सर? हर चीज में तू नखरे कर रहा होता है। सर आप नहीं 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 आपने वो नहीं है ना वो, सही बता रहा हूँ लिटरली, नखरे तेरे बहुत ज्यादा बढ़ जाए दिन पर दिन। ये तुम डीपीएस वालों को ऐसा होता है क्या? मतलब ऐसा कुछ रहता है क्या? सर मैंने सर कहा मेरा तो नहीं है सर, प्रियांशु का दूसरा बोला, प्रियांशु बोला। सर मैं चुप करके बैठा हूँ पूरी क्लास में, मैं कुछ नहीं बोला। थोड़ा सा चुपाया हल्का सा, प्रियांशु को बोलती मैंने बोला तुम डीपीएस वाले ऐसे ही होते हो क्या? प्रियांशु सर मैंने कहा कुछ ठीक है चलो गाइस सुनो, कल एक काम करना मेरा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसमें एक डायग्राम वाला पार्ट होगा कि ऑर्बिटल के डायग्राम्स कैसे होते हैं, वो बस देख के आ जाना, बाकी मैं देख लूंगा यहाँ पे, ठीक है? ओके सर। और इस सैटरडे टेस्ट होगा मोल सॉरी रेडॉक्स। सर थर्सडे को नहीं है? थर्सडे को तो तुम्हारा है ही, वो तो एडवांस लेवल वाला है। सैटरडे को अलग तो टेस्ट वो तो है, टेस्ट एक हफ्ते में। अरे तो थर्सडे वाला ऑप्शनल है, सैटरडे वाला कंपलसरी है। सर छुट्टियां का एक हुई है। बोली जो ये सफाई पढ़ने से नहीं होगा सर, जो
ठीक है, सैटरडे का टेस्ट लो रेडॉक्स, स्ट्रक्चर ऑफ एटम और केमिकल बॉन्डिंग। कल एमओटी करवा दूंगा और परसों करवा दूंगा आयनिक बॉन्डिंग, तो पूरा हो जाएगा कंप्लीट तुम लोग का। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके सर। अब मैं थोड़ी देर